बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस टॉपिक को दो हिस्सों में पढ़ेंगे। पहले हिस्से में हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है, ये मिलियंस में पहुंच जाता है। इतने बड़े नंबर के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि हम एक एक मालिक्यूल का केमिकल बिहेवियर स्टडी कर सकें। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एल्केन सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बाकी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनके डेरिवेटिव्स होते हैं। यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक दूसरे से किस तरह से मुख्तलिफ होते हैं। हमारे पास तीन एग्जांपल्स हैं कंपाउंड ए, बी और सी की, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर हम कंपाउंड ए को देखें तो हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपस में सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। कंपाउंड बी इस तरह से थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी शामिल हो गया। और कंपाउंड सी इस तरह से मुख्तलिफ है कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया। अगला सवाल ये उठता है कि क्या कंपाउंड बी और सी को ए से डिराइव किया जा सकता है। इन कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स के डिफरेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अगर कंपाउंड ए का एक हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाए तो कंपाउंड बी बन सकता है। इसी तरह से कंपाउंड ए के कार्बन एटम से दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाने से कंपाउंड सी बन सकता है। अगला सवाल ये उठता है कि क्या कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर चेंज हो जाने से उनका केमिकल बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। इसका जवाब है यस। कंपाउंड ए और बी के डिफरेंस को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि सारा डिफरेंस एक एटम यानी कि क्लोरीन की वजह से क्रिएट हुआ और कंपाउंड ए और सी का डिफरेंस एक डबल बॉन्ड है। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स या मल्टीपल बॉन्ड्स जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स हो सकते हैं, केमिकल बिहेवियर का डिफरेंस कॉज करते हैं। अब हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करने पे आते हैं। एन एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स are a multiple bond that gives an organic compound its characteristic properties is called functional group. आगे फंक्शनल ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसा कि क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिल, अमाइनो, कार्बोक्सिल और एस्टर ग्रुप एटसेट्रा। फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का केमिकली एक्टिव पोर्शन होता है। यह वो जगह है जहाँ पर केमिकल चेंजेस वाक़ई होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक एल्केन और एक अल्कोहल को कंपेयर करें तो हमें यह पता लगता है कि दोनों में हाइड्रोकार्बन पोर्शन कॉमन पोर्शन है और द ओनली डिफरेंस इज अ फंक्शनल ग्रुप दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप एन अल्कोहल बिहेव्स डिफरेंटली एज कंपेयर टू एन एल्केन। हम हाइड्रोकार्बन पोर्शन को एक एल्काइल ग्रुप भी कहते हैं। यह वो ग्रुप है जो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाने से हासिल होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम मीथेन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। एल्काइल ग्रुप को हम आर से शो करते हैं और ये ग्रुप एल्केन से डिराइव होता है, जो कि किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ भी अटैच हो सकता है या पेरेंट एल्केन के साथ भी अटैच हो सकता है। एल्काइल ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स हैं मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप। वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, एक ही जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। इससे हमें ये सहूलत हो गई कि इतने बड़े नंबर को हमने कुछ फैमिलीज में डिवाइड कर दिया और फैमिली में डिवाइड करने की बेसिस हैं फंक्शनल ग्रुप। एक जैसा फंक्शनल ग्रुप रखने वाले केमिकल कंपाउंड्स को हमने एक ही फैमिली में रखा। अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें दो या उनसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं और हम उन्हें पॉलीफंक्शनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। अगर हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एग्जांपल लें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप। इसी तरह से अमाइनो एसिड में दो ग्रुप्स हैं, अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप।
फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर या नेमिंग में हेल्प करते हैं। हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पर कंपाउंड्स को सर्टेन नेम्स देते हैं। मिसाल के तौर पे वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, एल्केन्स कहा जाता है। वो कंपाउंड जिनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहलाते हैं। वो कंपाउंड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप हो, एमीन्स कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स ने मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कुछ फैमिलीज में क्लासिफाई करने में हेल्प की है। फंक्शनल ग्रुप वो जगह हैं जहां पर केमिकल चेंजेस आती हैं और ये किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह होते हैं। अब हमारे पास कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप हैं। सबसे पहले आता है एल्केन्स। Alkanes are those compounds in which there are only carbon, hydrogen and carbon-carbon single bonds. We have no functional group here and the example is ethane. अगली मिसाल आती है एल्कीन्स की जिनमें कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और इसकी एग्जांपल है ईथीन। एल्काइन हमारे पास तीसरी एग्जांपल है जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और इसकी एग्जांपल है ईथाइन। एरीज वो कंपाउंड्स हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए और इसकी एग्जांपल है बेंजीन। एल्काइल हैलाइड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड होना चाहिए या एल्काइल ग्रुप के साथ एक हेलोजन एटम अटैच होना चाहिए। एक्स कैन बी एनी हेलोजन, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसकी एग्जांपल है मिथाइल क्लोराइड। एल्कोहल्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप बॉन्ड होना चाहिए या एल्काइल ग्रुप को हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। इसके एग्जांपल मिथाइल अल्कोहल या मेथनॉल है। थायोल अल्कोहल से मिलता जुलता ग्रुप है लेकिन उसका फ़र्क ये है कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वी हैव सल्फर हियर। इसके एग्जांपल मीथेन, थायोल या मिथाइल मरकेटन की है। ईथर वो कंपाउंड्स हैं जिनमें दो कार्बन एटम्स एक ऑक्सीजन एटम के थ्रू जुड़े होते हैं। इसके एग्जांपल हमारे पास है डाई मिथाइल ईथर की। सल्फाइड्स इनसे मिलते जुलते कंपाउंड्स हैं विद द ओनली डिफरेंस दैट कार्बन एटम्स आर अटैच्ड थ्रू अ सल्फर एटम एंड द एग्जांपल इज डाई मिथाइल सल्फाइड। सल्फ ऑक्साइड्स वो कंपाउंड हैं जिनमें सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है। इसके एग्जांपल है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड की। सल्फोन वो कंपाउंड्स हैं जिनमें सल्फर ऑक्सीजन दो डबल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। इसके एग्जांपल है डाई मिथाइल सल्फोन। कार्बोनाइल ग्रुप कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बनता है। यह हमारे पास एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और उनके डेरिवेटिव्स में मौजूद होता है। कार्बोनाइल ग्रुप की वेरिएशन से हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज बनती हैं। अगर कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोजन से अटैच्ड हो तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, मिसाल के तौर पर एसिटल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल ग्रुप दोनों साइड से कार्बन एटम्स के साथ अटैच्ड हो तो कीटोन्स बन जाते हैं, मिसाल के तौर पर डाईमिथाइल कीटोन या एसीटोन। अगर कार्बोनाइल ग्रुप एक साइड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच्ड हो जाए तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं और इसकी एग्जांपल है एसिटिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के कुछ डेरिवेटिव्स होते हैं जिनमें एस्टर, एसिडेमाइड, एसिड हेलाइड्स और एसिड एनहाइड्राइड्स आ जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी वेरिएशन से हमारे पास एस्टर बनता है। इसकी एग्जांपल मिथाइल एसीटेट की है। इस तरह की वेरिएशन एसिड एमाइड बना देती है एंड द एग्जांपल इज एसिड एमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड की इस वेरिएशन से हमारे पास एसिड हेलाइड्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल है एसिटाइल क्लोराइड जिसमें हेलोजन के तौर पर क्लोरीन एटम इस्तेमाल हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाने से एसिड एनहाइड्राइड बनते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एसिटिक एनहाइड्राइड। अमीन्स में कार्बन एटम एक अमाइनो ग्रुप से अटैच्ड होता है एंड द एग्जाम्पल इज मिथाइल अमीन। नाइट्राइल्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें एल्काइल ग्रुप एक साइनो ग्रुप या नाइट्राइल ग्रुप से अटैच्ड होता है और एग्जाम्पल इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड की है। नाइट्रो कंपाउंड्स में एल्काइल ग्रुप एक नाइट्रो ग्रुप्स के साथ अटैच्ड हो जाता है और एग्जाम्पल है नाइट्रोमीथेन। आखिर में आपकी टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस हैं। हिंट्स को यूज़ करते हुए इनके आंसर्स ढूंढिए
और बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व कीजिए। इन सवालों के जवाब देने से आपको खुद को इवेलुएट करने में हेल्प मिलेगी। गुड लक।